हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 का लेकर आया हूं एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी बुक में हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन इसी वीडियो में, मात्र एक वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, आप अगर जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए होंगे, इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे में जो भी बुक का एनसीईआरटी या केसी सिन्हा बुक, जो भी क्लास का मैं वीडियो लाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक बहुपद का लेक्चर वाला वीडियो बना दिया हूं। आप अगर जो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुपद के बारे में जानकारी ले लेता हूँ। तो मैंने लेक्चर में बताया था कि बहुपद एक चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को बहुपद कहते हैं। तो चर राशि क्या होता है, देखिए एक्स वाई जेड, इसके फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। जैसे में 2x 3y, तो इसके फॉर्म में जो लिखा हुआ रहेगा बहुपद, उससे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जहां क्या चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का गुणांक जो होगा या y का जो गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए मैंने 3 शर्त पढ़ा था। उन 3 शर्तों को सिर्फ आप याद रखिए, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला शर्त हमारा था कि बहुपद में कोई दो चर राशि नहीं आते हैं। क्या बहुपद में कोई दो चर राशि x या y मतलब साथ में साथ नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो अलग अलग आएंगे, या तो z, ये सब अलग अलग आएंगे। ठीक है, और दूसरा नियम हमारा क्या था कि बहुपद हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होता है। हमेशा बढ़ते या घटते क्रम में होता है। जैसे कि आप यहाँ प्रश्न में देख रहे होंगे, ये घटते क्रम में है। देखिए, x का पावर यहाँ पे कितना है, 2, और x का पावर यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ x का पावर 0 हो गया। तो ये क्या है, घटते क्रम में। इसी तरह से बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके पहले हमारा तीसरा नियम क्या था कि चर राशि का घात जो होगा, यानी कि x का जो पावर होगा, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जैसे में x के पावर -2, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो इतना समझ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। बहुपद का 3 नियम आप इसे याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा और सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और बहुपद में केवल एक ही चर राशि होती है। तो देखिए, चर राशि कौन हो गया इसमें, x। देखिए, इसमें चर राशि कितने हैं, तो एक ही है, एक ही जाति के है ना, x और x है, y तो नहीं है ना। तो पहला नियम हमारा कामयाब हो गया। और चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, 2, यहाँ पे कितना है घात, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो समझ रहे होंगे, चर राशि का घात तो हो गया धनात्मक पूर्णांक, 2 नियम तो हो गए। तीसरा नियम क्या था, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो ये देखिए, ये घटते क्रम में है, यानी कि इसमें तीनों नियम पालन होंगे। तो ये क्या होगा, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है y के पावर 2 प्लस √2। तो हम लोग को ये नहीं देखना, अचर राशि को नहीं देखना, सिर्फ हम लोग को चर राशि को देखना और इसी पे हम लोग को बात करना। तो चर राशि देखिए, चर राशि का घात तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, चर राशि तो घटते क्रम में भी हो गया। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कोई दो चर राशि आए हैं क्या, तो नहीं, इसमें सिर्फ y चर राशि है और इसमें आगे में नहीं है, तो एक ही चर राशि है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि केवल बहुपद में एक चर राशि होते हैं, इसका घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है और ये बढ़ते या घटते क्रम में होता है। मात्र ये 3 नियम को आप याद रखिए। बहुपद आपसे ऐसा ही आपको दिख जाएगा कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होंगे। ठीक है,
ये भी क्या है, बहुपद है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 का 3 ही हम अभी देख रहे हैं। 1 का 3 में क्या है, तो 3√t है और फिर क्या है प्लस t√2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो चलिए इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। देखिए √t है, तो √t को जब बाहर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 3 तो रह जाएगा, लेकिन √t को जब बाहर निकालेंगे तो इसका पावर हो जाएगा, देखिए t का पावर हो जाएगा 1/2, जो कि ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। प्लस में क्या है t√2, तो √2 से हमको इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग को मतलब है चर राशि से। तो यहाँ पे चर राशि क्या हो गया, t हो गए। तो देखिए केवल एक ही चर राशि इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये बहुपद में केवल एक चर राशि तो है, लेकिन इनका घात क्या हो गया कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें तो है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक नहीं है। और ये क्या बढ़ते या घटते, तो देखिए इसमें तो हमारा दूसरा नियम ही पालन नहीं हो कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो क्या होगा, ये बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, यानी कि ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए मैं सारा डिटेल से बताऊंगा, भले ही वीडियो लंबी हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को सही सही से समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन उसका दूर होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 का 4 में है, क्या है, y प्लस क्या है 2/y है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करके खुद से दिमाग लगाएंगे। तो देखिए इसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे y है और बट्टा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो y और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, y हो जाएगा। ठीक है, अब 1 में y से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए अब y में y से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y के पावर 2 है, बट्टा में y है, प्लस हम लोग 2/y लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, इतना समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग एक कक्षा 9th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, चैप्टर नंबर हम लोग 7 में पढ़े थे, नहीं 8 में पढ़े थे। देखिए जब हम लोग को x/x रहा करता था तो हम लोग क्या करते थे, या x के पावर 2 रहा करता था और बट्टा में x रहा करता था, तो x के बदले x लेते थे, और ऊपर में जितना पावर रहता था उस और नीचे में जितना पावर रहता था, ऊपर वाला पावर से नीचे वाला पावर को घटा देते थे, तो क्या आता था, x के पावर 1 आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सोल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है, y के पावर 2 है और y के पावर 1 है, तो इसको हम लोग किस ढंग से लिख सकते हैं, इस ढंग से लिख सकते हैं कि नहीं, y के पावर 2 और -1, यानी कि y के लिए क्या हो जाता है, y हो जाता है, ऊपर में पावर 2 है तो पावर 2 में से नीचे वाला पावर 1 घट जाता है, जितना भी पावर रहता है वो घट जाता है, और प्लस में देखिए यहाँ पे 2 है। और देखिए जब भी कोई चर राशि, जैसे में यहाँ यहाँ पे 2 क्या होगा, x होगा। जब भी कोई चर राशि ये ऊपर में जाता है तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी कि 2 × x के पावर 1 हो जाएगा। जितना पावर रहेगा उतना का पावर माइनस में हो जाएगा। जैसे में यहाँ 2 पावर रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। अगर जो 3 रहता तो हो जाता है क्या, -3। तो समझ रहे हैं, इसी तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 पावर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × y के पावर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि ये बहुपद है या नहीं, तो आप देख रहे होंगे, देखिए इसका एक स्टेप और सोल्व होगा। देखिए y के पावर क्या हो जाएगा, 2 -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 × y के पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को चर राशि देखना है कि चर राशि है या नहीं। तो देखिए ये नीचे में दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है हम लोग को सोल्यूशन करके, तो y के पावर -1 और फिर आया है 2 × y के पावर -1। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये हम लोग को सोल्व करके आया। अब हम लोग को इसमें देखना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो चर राशि केवल एक है, y। चर राशि का घात देखिए, तो चर राशि का घात इसमें तो क्या है, 1 है, और इसमें क्या है, -1 है। तो चर राशि का घात ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, तो ये तो दूसरा हमारा नियम ही फ्लॉप कर गया, यानी कि ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होंगे। समझ रहे हैं, ये बहुपद नहीं होंगे। कैसे नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया हूँ। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट बता देते हैं कि बच्चा बाबू ये बहुपद नहीं है,
तो ऐसा करने से कोई जरूरत नहीं, सीधा आप क्या करेंगे, इसे सोल्व करके बताइए, बच्चों को कंफ्यूजन दूर कीजिए, ताकि आगे में ऐसा प्रश्न आए तो आपसे ये क्वेश्चन छूटे ना, गलत ना करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इतना आप अगर जो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सीधा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उसी में इसका था 2.1 का 1 में 5 वाला। क्या कह रहा है कि x के पावर 10 और y के पावर 3 और t के पावर 50 है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद में 3 नियम क्या पढ़े कि कोई बहुपद में हमेशा एक चर राशि ही आते हैं, जबकि इसमें देखिए कि कितने चर राशि हैं, 1 2 3 चर राशि, x चर राशि, y चर राशि, t चर राशि। तो ये हमारा पहला नियम ही इसमें कामयाब नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग पहला नियम से इसे छाड़ देते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, बहुपद नहीं हो गया। समझ रहे हैं, ये बहुपद नहीं है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ रहे हैं क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा चर राशि आ गए हैं। बहुपद में केवल एक चर राशि ही रहते हैं, ठीक है, इसमें कितना एक से ज्यादा है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं प्रश्न को कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक करना है, यानी कि एक्स के पावर 2 जो है उसका गुणांक कितना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं और फटाफट उसे सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना आ गया, तो 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में हमारा प्रश्न क्या है, तो 2 है प्लस है, एक्स है, स्क्वायर है और प्लस है। तो हम लोग को सबसे पहले ऐसा प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक या तो वाई एक्स क्यू का गुणांक हम लोग को कहे, तो सबसे पहले उसे ढूंढेंगे है कहाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे चर राशि एक्स स्क्वायर ये है और इसका गुणांक देखना है हम लोग को। तो गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कुछ नहीं गुना रहता है, तो 1 जरूर गुना हुआ रहता है, ठीक है ना। इस तरह से रहे या वाई स्क्वायर रहे या तो वाई रहे, तो ये कुछ नहीं समझिए, तो 1 वाई जरूर है, या तो वाई कह सकते हैं या तो 1 वाई कह सकते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए इसमें अब हम लोग को ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर है कहाँ। तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा कितना, तो एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स में कितना छुपा हुआ रहता है, 1, तो 1 तो हो गया। अब हम लोग को एक बात और ध्यान देना है कि इसके पहले चिन्ह क्या है, साइन क्या है, माइनस का या प्लस का। प्लस का है तो हम छोड़ सकते हैं, देखिए जैसे में यहाँ पे प्लस का था तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो माइनस को हम लोग को लेके चलना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है, देखिए पाई बट्टा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम लोग को इसमें देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट में ही है और इसका गुणांक कितना है, तो गुणांक किससे क्या कहते हैं, देखिए ये हम लोग को गुणांक हो गया पूरा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, पाई/2 हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है 2 का 4 में। तो 2 का 4 का प्रश्न हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या है, √2 और एक्स है और क्या है, माइनस है और 1 है। तो देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर है कहाँ। तो देखिए क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर आया ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका पावर तो 0 होगा, 0 होगा तभी नहीं आया है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, आप इतना समझ रहे हैं। चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को तब तक मैं पढ़ देता हूँ। क्या है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि उसका घात जो बहुपद हम लोग को होगा उसका घात कितना होगा, 35 घात का होगा और वो 2 पद का होगा। और फिर क्या कह रहा है, 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मैंने ऐसा भी जिसमें मैं लेक्चर वाला वीडियो बताया था उसमें भी ऐसा प्रश्न को मैं सोल्व करके बता दिया हूँ। अगर जो आप नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और पॉलिनोमियल्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है क्या, कितना, तो 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 35 घात के द्विपद। तो 35 घात के हम लोग जैसे लेते हैं y और इसका घात कितना कर देते हैं, तो 35, और कितना पद कह रहा है, तो 2 पद, तो ये हमारा एक पद हो गया। 2 पद हम कुछ भी लगा देंगे अपने मन से, y या x या
y या x और दो दूसरा पद में कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2i लगा देता, 2i के पावर 35, हम लोग को कह रहा है क्या 35 पावर के द्विपद, तो एक पद और द्विपद, एक पदी द्विपदी और त्रिपदी किसे कहते हैं, मैंने सारा लेक्चर वाला वीडियो बता दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया 35 घात वाले द्विपद और 100 घात वाले एक पद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पदी सबसे पहले लिखता हूँ और इसका घात कितना कर देता हूँ 100। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा एक पद, इसका कितना हो गया x के पावर 100, यहाँ पे y के पावर 100 लिख सकते हैं, या तो 2y के पावर भी 100 लिख सकते हैं, यानी कि इसका घात सिर्फ 100 होना चाहिए, चर राशि जो भी आ जाए, ठीक है। और एक पदी का होना चाहिए, ये देखिए एक पदी का और ये दो पदी का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करिए, यानी कि हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा घात होगा इस बहुपद में एक चर राशि का जितना सबसे बड़ा घात होगा उसी घात को हम लोग को लिखना है। तो चलिए इसको भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए प्रश्न संख्या कितना आ गया, तो प्रश्न संख्या 4 आ गया, समझ गए। प्रश्न संख्या कितना आ गया, तो 4 आ गया। क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में है, क्या है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें हम लोग को देखना है कि एक चर राशि, तो चर राशि क्या है x है, एक चर राशि है कि नहीं, ये पहले से क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये बहुपद में है। तो बहुपद में क्यों है, क्योंकि इसमें एक चर राशि है और इसका घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो हम लोग को हाईएस्ट घात देखना है। तो देखिए इसमें इसका x का पावर 3 है, x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3 हो गया। तो हम लोग क्या इसका उत्तर देंगे, तो 1 का हो जाएगा आपका उत्तर, डायरेक्ट उत्तर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सोल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा, तो हम लोग देंगे 3, इसका आंसर हो जाएगा 3, आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 3 2 1 0। तो आप मारेंगे क्या 3 मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है y माइनस वाई के पावर 2, तो नहीं सॉरी 4 माइनस वाई के पावर 2, ये सेकेंड में है। तो अब इसमें देखिए कि चर राशि कौन है y है, तो इसका घात देखिए इसका कितना है, तो 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए इसी प्रकार से 3 में क्या है, तो 3 में है 5t माइनस 7, तो 5t और माइनस रूट 7 है, रूट अंडर 7। तो इसमें अब चर राशि कितना है, तो चर राशि t है, देखिए इसमें t है और t का पावर कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। t का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 4 का 4 देखते हैं। तो इसमें देखिए 4 का 4 में है क्या, सिर्फ बोल रहा है 3, तो देखिए इसमें चर राशि है, चर राशि आए हैं इसमें नहीं है, यानी कि x या y है ही नहीं, तो उसका पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघातीय और कौन त्रिघातीय। रैखिक यानी कि एक घातीय और फिर कह रहा है द्विघातीय और त्रिघातीय, कौन कौन एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय हम लोग को बताना है। तो चलिए इसे बताते हैं। तो चलिए 5 का फर्स्ट में चलते हैं। देखिए x का पावर 2 प्लस 1 है, क्या है x का पावर 2 और प्लस x है, क्या है x का पावर 2 और प्लस में x है। अब हम लोग को बताना है कि ये एक घातीय है या द्विघातीय या त्रिघातीय। एक घाती का दूसरा नाम क्या है, रैखिक घातीय, हमेशा याद रखिएगा, एक घातीय ना बोलकर रैखिक घातीय बोलेगा, रैखिक घातीय ना बोलकर एक घातीय बोलेगा, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चाहे तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो या तो 9th में पढ़ रहे हो या तो 8th में पढ़ रहे हो या तो 7th में पढ़ रहे हो, हमेशा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए इसमें कितना घात है, देखिए हाईएस्ट घात देखना है, सबसे हाईएस्ट घात देखना है। चर राशि का घात इसमें कितना है, तो 2 है और इसमें 1 है। तो ये देखिए जिसका पावर ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही होगा। जैसे में इसका पावर कितना है, तो x के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघातीय, क्या हो जाएगा द्विघातीय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा द्विघातीय। अब इसमें देखिए इसमें एक चर राशि का घात कितना हाईएस्ट, तो 3 है, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघातीय, क्या कहलाएगा त्रिघातीय। ये क्या हो गया त्रिघातीय, लिखेंगे क्या उत्तर त्रिघातीय। चलिए नेक्स्ट हमारा है 3 में। तो 3 में क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस
4 है। अब इसमें देखिए चर राशि का घात, हाईएस्ट घात कितना है तो 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघातीय। जिसका जितना घात होता है वो जितना घात होगा वो वही बहुपद कहलाएगा। तो ये हो गया क्या, द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये x प्लस 1 प्लस एक्स है, या तो x प्लस 1 भी इसे लिख सकते हैं। तो इसका घात देखिए, इसका घात कितना है तो 1 है, x का घात कितना है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, जीरो आप नहीं लीजिएगा, जीरो रहेगा तो एक चर राशि है रहबे नहीं करेगा। जीरो, x का पावर जीरो मतलब कितना होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 1x है, इसका पावर कितना 1 है, तो आप इसे क्या कहिएगा, एक घातीय या तो रैखिक घातीय। ठीक है, इसका क्या उत्तर होगा, रैखिक घातीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसी में 5 का 5 में है। 5 का 5 में देखिए क्या है, 3t। अब इसमें कौन हो गया चर राशि, तो t हो गया, तो t का पावर देखना है तो कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो गया, एक घातीय। एक घातीय को हम लोग क्या दूसरा नाम देते हैं तो रैखिक घातीय। ये क्या हो गया, रैखिक घातीय। ठीक है, रैखिक। इसके बाद हमारा है 6 में, तो 6 में क्या है, r स्क्वायर है, क्या है r स्क्वायर, और 7 में क्या है 7x और q है। ये हो गया हमारा 7 का, कितना है 7। सबसे पहले 6 का देख लेते हैं, इसमें चर राशि कौन आया है तो r आया है। अब इसमें देखिए r का पावर कितना है तो 2 है, r का पावर कितना है तो 2 है। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय, जितना पावर उतना घातीय, तो द्विघातीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघातीय। चलिए हमारा नेक्स्ट है क्या, तो नेक्स्ट है 7x3, तो x चर राशि ढूंढना है, तो x चर राशि ये है, तो x का पावर कितना है तो 3 है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय। क्या कहेंगे, त्रिघातीय, जितना घात उतना ही। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को मैंने आज की क्लास में जो भी बातें बताया हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप अगर जो सोल्यूशन देखना चाहते हैं मेरे द्वारा और इसी चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आगे में उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।